प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनने के बाद रंग में नजर आए। दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जब पहुंचे तो बोले और खूब बोले। उन्होंने जो सबसे बड़ा बयान दिया वो ये कहा कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाने जा रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, यानी किसी परिवार का वो हिस्सा ना हो, किसी पॉलिटिकल परिवार से वो जुड़े ना हो। ऐसे युवाओं को हम राजनीति में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर जाएगी। तमाम लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, हरियाणा चुनाव से ऐसा लगा कि एक तो संजीवनी मिली, उसका जिक्र भी उन्होंने किया, और जो 1.5 लाख का मार्जिन था उससे भी कहीं ना कहीं वो उबरते हुए दिखे। क्या कहेंगे? हम सर्वप्रथम तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी काशीवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये 3200 करोड़ का जो यहाँ पे परियोजना जो शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और और सभी युवाओं को भी हम जो है बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री के इस विचार से अवगत कराना चाहते हैं कि वो युवाओं को भी मौका देंगे राजनीति में। किसी भी राजनीतिक परिवार के वो युवा नहीं होंगे, है ना। ऐसे युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन किसी परिवार का हिस्सा नहीं है, राजनीतिक परिवार का, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इस बयान का क्या मतलब है? आगे की राजनीति कैसे बदलेगी? आगे की राजनीति में जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, प्रधानमंत्री का क्लियर कट संदेश है कि हम परिवारवाद को राजनीति से ख़त्म करना चाहते हैं। परिवारवाद को ख़त्म करने पर उन्होंने जोर किया, और जो यहाँ पे नए स्टेडियम बने हैं और जो नए पुल बन रहे हैं गंगा पार, उन सब पे जितने स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो एक परिवारवाद और एक आरक्षणवाद से जो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, वो आज प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट संदेश था कि हम बनारस की जनता को और नए युवाएं जो हमारे युवाएं हैं उनको हम आने वाले भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वो कौन सी मानसिकता थी जिसकी वजह से बनारस को विकास से दूर रखा गया था? पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम लिया। मैं बताना चाहूँगा, अभी जब 2014 से हमारे भाजपा की सरकार ही, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है जो है, उसके पहले 3 सरकारें स्टेट में बदल गई और एक वाराणसी का छोटा सा पुल जो रामनगर का पुल के नाम से जाना जाता था, 3 सरकारें बदल गई। 12-14 साल का समय बीत गया और वो एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। जबकि जब से भाजपा की सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से बनारस में कुछ नहीं तो कम से कम कई सैकड़ों जो है कि पुल पुलिया और इस ढंग का निर्माण हुआ है। वाराणसी में इतने स्टेडियम बने हैं, काशी कॉरिडोर बना है, एयरपोर्ट बना है, और जिसमें अनगिनत जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा दिन बीत जाएगा, इतना कार्य हुआ। अभी वाराणसी को सौंदर्यीकरण करने के लिए रोपवे का काम चल रहा है। जो तो भैया 1.5 लाख वोट से वो जीते, तो ये कहीं ना कहीं अफसोस होता है आप लोगों को? अफसोस की बहुत अफसोस की बात है। ये अति उत्साह का जो परिणाम है, ये अति उत्साह में कुछ जो कह रहे माननीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोटों से जीत रहे, 20 लाख वोटों से होते, तो जो वोटर जो थे घर में स्थिर पड़ गए और जो है कि कुछ अपनी उसमें लोगों को घर से बाहर लाने में हमारी विफलता रही जो है। प्रधानमंत्री जी आज रंग में दिखे, है ना। हरियाणा की जीत, उन्होंने कहा भी कि तीसरी बार मौका मिला। उन्होंने जो सवाल उठाया कि बनारस को तरसा दिया गया था विकास के लिए, तो ये हिडन था ना, ये कहीं ना कहीं छुपी हुई बात थी कि 1.5 लाख वोट से कम हमको नहीं जिताना चाहिए था। गलती हुई ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती हुई बनारस के लोगों को, जो कि खड्डे की सड़कों में चलते थे। बिजली 4 घंटा 5 घंटा निश्चित था कि 2 बजे के बाद आई बहना हकते रहते थे, और आज 24 घंटे बिजली, फर्स्ट क्लास रोड। और 10 सालों में 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने इतने सौगात दिए हैं बनारस को कि उनका ऋण तो कोई अब कभी चुका ही नहीं सकता है। कोई बनारसी अंदाज में समझा गया क्या प्रधानमंत्री जी? हाँ, ये होना बहुत जरूरी है भैया, इसलिए कि युवा आएंगे तो काम होगा। यहाँ घोटालों का सरकार था, अब जितना अच्छा काम होगा वो सफाई होगी इसी हिसाब से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बनारस के लोगों को भी एहसास करा रहे थे क्या? हाँ, यस, करा रहे थे। बनारस के लोग भी बड़े गलत किए, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। कम से कम उनको यहाँ 8 लाख वोटों से जीतना चाहिए। गुरु भैया बनारस के लोगों को संदेश देके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मानेंगे कि संदेश देके। बहुत बड़ी गलती हुई है हम लोगों की। हम लोग जो है नेक्स्ट बार जो है गलती हुई है। हाँ, गलती हुई है। का गुरु का नाम है तुम्हार? मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। छात्र संघ में हैं आप? मैं उपाध्यक्ष हूँ अभी। तो परिवार में कोई राजनीति में है? हाँ, परिवार में मेरे 3 पीढ़ी से परिवार में लोग राजनीति में हैं। राजनीति में हैं। आपका नाम क्या भैया? मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता हूँ। हाँ,
क्या कहेंगे, मोदी जी को सुने? मोदी जी को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सुने, और जब भी मोदी आते हैं तो सुनने के लिए जो है पूरा जनमानस जो है वाराणसी का एकत्रित होता है और बड़े ध्यान से उनको सुनता है। और काशी के धरती पे तो आज 1.5 लाख वोट से जो जीते हैं वो गलती थी, एहसास हुआ? बिल्कुल एहसास हुआ है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि अति उत्साह में ऐसा सब हुआ। तैयारियां बहुत थी, उत्साह ये रहा कि 5 लाख 8 लाख वोट से निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और थोड़ी शिथिलता हुई जिसका परिणाम रहा, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारसी अंदाज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो अपने निशाने पर रखे ही, परिवारवाद का आरोप तो उन्होंने लगाया ही, कहीं ना कहीं बनारस के लोगों को भी उन्होंने संदेश दे दिया कि 2014 से पहले बनारस विकास की दौड़ में कहाँ था, बनारस को विकास के लिए कौन लोग थे जो तरसा दिए थे। 10 साल में जो काम हुआ है उन्होंने उसकी बात भी की, बदलते हुए बनारस की बात भी की। सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन अपने तरीके से बनारसी अंदाज में वो समझा गए कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोगों को भी अब ऐसा महसूस हो रहा, लोगों ने कहा भी 1.5 लाख कम मार्जिन था, मार्जिन और बढ़ना चाहिए था। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।